नेहा कुमारी बीडीसी पंचायत समिति शीतल। शीतलपुर से फिर से त्याग पत्र दी हूँ। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? फिर हमको लेटर मिला था देने के लिए, त्याग पत्र के लिए, उनके सामने देने के लिए। बोले कि वो नहीं आएंगे, आप त्याग पत्र हमको दे दीजिए, हम स्पीड पोस्ट से डाल देंगे। अच्छा चलिए। लेकिन वो आई नहीं, बोली कि हमारा तबीयत खराब है, आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। प्रमुख साहब बोले। हाँ। क्या मतलब जरा बताइए तो। सबसे पहले तो हम आप लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं तो स्मृति करिए कि आप लोग इतने भारी संख्या में आए। ये मेरी धर्मपत्नी है शीतलपुर पंचायत के बीडीसी नेहा कुमारी जी। पिछले दिनों हम 23 तारीख को अपना त्याग पत्र ये प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के हाथ में सुपुर्द किया था। उसके बाद पर एक पंचायती राज का नियम है कि कोई भी लेटर प्रखंड प्रमुख के द्वारा जाता है, तो प्रखंड प्रमुख साहब के द्वारा 26 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास एक लेटर निर्गत किया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि आप विचारोपरांत माने आप विचार कीजिए और अपने होशो हवास में ये दे रहे हैं, किसी के दबाव में आ रहे हैं, दबाव में आकर के अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो उसके बाद में हम कल सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोल चुके थे कि नेहा कुमारी ने अपने होशो हवास में उस दिन भी त्याग पत्र दी थी और आज भी उन्होंने अपने होशो हवास में त्याग पत्र फिर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के समक्ष जाकर के दी है। हमने कल ही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को ये सूचित किया था दूरभाष के माध्यम से कि हम कल इतना बजे आएंगे प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में, तो प्रखंड प्रमुख साहिबा को आप अपने स्तर से उनको सूचित कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो लेटर दिया है उसके संदर्भ में हम उनके सामने स्वयं उपस्थित होकर के अपना त्यागपत्र देंगे। और जो वो उनसे जो गिला शिकवा है तो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आखिर 4 साल हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ तो उनसे तो हमको मुलाकात ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्यालय तो आती नहीं है, या तो 26 जनवरी को आएंगे। क्या कारण है कि नहीं आती है कार्यालय? देखिए, एक राजनीति यहाँ का राजनीति है, राजनीति के तहत वो महिला सीट है। अब हम किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, महिला सीट होने के नाते बहुत सारा पढ़ा लिखा बीडीसी था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रमुख नहीं बना और उनको प्रमुख बनना था, उनके किस्मत में था, प्रमुख बन गए। लेकिन उस प्रमुख के पद पर बने लायक रहने के लिए वो अधिकार और उनका पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उस प्रमुख के पद को संभाल सके। अच्छा ये बताइए, आप जो इस्तीफा का लेटर दिए हैं, जी जी, उन विचार भी हुआ, तो अपने जो है निर्णय से आप स्टैंड पर हैं? यह निर्णय नेहा कुमारी जी का है। अच्छा। यह निर्णय सोनी पांडे का नहीं है, यह निर्णय नेहा कुमारी पंचायत समिति है, यह निर्णय नेहा कुमारी का है। सर आपने बताया कि आपके साथ दुष्व्यवहार हुआ, क्या दुष्व्यवहार हुआ है साहब? देखिए, मेरे पंचायत के साथ दुर्व्यवहार ये हुआ कि 4 साल होने को जा रहा है, 22 तारीख को 4 साल पूरा गया। इस 4 साल में पंचायत समिति के सारे बैठकों में नेहा कुमारी उपस्थित होकर एक भी बैठक ऐसा नहीं है जिसमें नेहा कुमारी अनुपस्थित ही पाई गई है। उसका रजिस्टर में आप दस्तखत भी देख सकते हैं। सारा योजना अपने पंचायत के अधीन जो भी जनता हमको आकर के योजना बताता था कि यहाँ नाला बनाना है, यहाँ सड़क बनाना है, चाहे कुछ भी ऐसा काम, हम अपने लेटर पट पर ले आकर के प्रमुख साहब को दे देते थे। प्रमुख साहब कहते थे कि आप निश्चिंत रहिए, आपका योजना सर्वप्रथम आप ही का योजना किया जाएगा। बार बार मीटिंग खत्म हो जाता था, इसके बाद उनका पावर हम लोग दस्तखत करके मीटिंग में दे देते थे। क्या आपको इस लेटर आप दिए हैं, क्या मनाने के लिए भी आपको कोशिश किया गया? बहुत 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 माने जब से हम 23 तारीख को लेटर दिए हैं उसके पहले भी, और 23 तारीख के बाद तो बहुत भारी दबाव पड़ा कि आप मान जाइए, छोड़ दीजिए, आपस में होता है। हम कहने कि इसमें राजनीति आपस में वाली बात नहीं है, ये लड़ाई एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ा है, इसमें आपस कुछ नहीं। पेपर के माध्यम से प्रमुख साहिबा बोली थी कि आप जो आरोप लगा रहे हो निराधार, हाँ, उसको क्या बोलिएगा? तो प्रमुख साहब अगर आज कार्यालय में रहती तो आपके समक्ष आप उनका भी साक्षात्कार ले लेते और मेरा भी साक्षात्कार आप जो अभी कर रहे हैं। तो जो बात मैं आज बोल रहा हूँ उनके समक्ष भी बोलूँगा और मैं अभी अगर उनका भी साक्षात्कार आप ले लीजिए। हम 4 साल में जो आरोप लगाए हैं, अगर मेरा आरोप का एक भी खंडन वो कर देंगी तो मैं राजनीति से फिर संन्यास ले लूँगा। ये जो आप निर्णय लिए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में आप एक अकेले पद से इस्तीफा आप दिलवाए हैं अपने पत्नी को, तो जो लड़ाई के लिए आप इस्तीफा दिए हैं, क्या वो लड़ाई आप कैसे लड़िए अकेले? मैं अब पंचायत समिति का पति बनकर के लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं माननीय MLC श्री सचिदानंद राय, जो कि प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं, उनके अधीन में 2 MP साहब आते हैं, महाराजगंज के MP साहब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी और छपरा के MP साहब माननीय राजीव प्रताप रूडी जी।
उनको भी वोट देने का अधिकार है, उनके वो प्रतिनिधि हैं। और निचले स्तर में जिला परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत के चेयरमैन, नगर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, सभी लोग उनके मतदाता हैं। यहाँ तक कि पंचायत समिति वार्ड सदस्य भी मतदाता है। बीडीसी से जो लोकतंत्र में जी जी जनमत जिसके पक्ष में होता है उसकी सत्ता होती है। जी जी और आप अकेले हैं। जी जी आप अपने आप को महसूस नहीं करते हैं कि आप अकेले पड़ रहे हैं? कई चुनौती है आपके सामने। आप सही कहे, ये लड़ाई हमारे कोई उनको पद से न हटाने का है, न हमें पद पर माने बनना है। ये लड़ाई है जो भ्रष्टाचार, जो सरकार, जो नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है, जो योजना दिघवारा प्रखंड में आ रही है, उस योजना को हमको 100% धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। एक माननीय प्रतिनिधि होने के नाते ये समझिए कि सोनी पांडे नहीं बात बोल रहा है, ये माननीय सचिदानंद राय जी MLC बोल रहे हैं।